नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और साथ में मौजूद हैं साथ ही राष्ट्रीय झाड़ू मंच से जयकुश जी हैं और साथ में मौजूद है डॉक्टर हर्षवर्धन महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं अमित कुमार जी। तमाम साथियों का स्वागत है आज। धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, सवाल आपसे है, जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा है और लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से तमाम हिंसाएं हुई हैं, स्पेशली आपको बता दूं मैं, दलितों पे जिस तरीके से हुई हैं, चाहे वो रायबरेली का मामला हो, यूपी में मैनपुरी का मामला हो, क्या है ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। अ, विकास, आपके सामने दो मामले आए हैं, इसलिए आपने दो मामलों का जिक्र किया है। जी बिहार में भी ऐसे ही मामले हुए हैं जी और देश भर में बहुत जगह से ऐसे मामले अभी सामने आ रहे हैं। जी कुल मिला के दलितों की हत्या ये नए मामले भी नहीं है। जी अगर देखा जाए, जमीन के विवाद से जुड़े मामले हो या शिक्षा के वजह से हत्याएं की गई है, ऐसे बहुत से सारे जो मामले इस लॉकडाउन के मामले हुआ है। अभी जोधपुर के नजदीक भी एक मामला हुआ है। जी तो लॉकडाउन के बीच में ये जो मामले हुए हैं, इसका एक भी ऐसा भी मतलब निकल सकता है कि लॉकडाउन है, चल रहा है और कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई केस करने नहीं पहुंच पाएगा। ये भी एक मामला है और इस कारण ये हत्याएं हुई है। जमीन को लेके ज्यादातर मामलों में हुई है जो हत्याएं। और दलितों के साथ ये पहली बार दबा नहीं हुआ है। हर बार दलितों को दबाने का देश के सवर्ण अवसर देखते हैं और ये लॉकडाउन उनके लिए अवसर है। और जिस तरह उन्होंने रायबरेली में मारा है, बिहार में मारा है। बिहार में तो एक दलित एक्टिविस्ट को, यंग एक्टिविस्ट को पुलिस हिरासत में मारा गया है। जी तो ये सभी मामले अगर हम देखते हैं तो सवर्ण इस लॉकडाउन का मौका उठा रहे हैं और दलितों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जो भी दलितों ने लॉकडाउन के पहले इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका दुश्मनी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी यही है, ये दलित अत्याचार है और ये होते रहा है। एट्रोसिटीज के मामले कम नहीं है। एक दिन में कम से कम 3 दलितों की हत्याएं होती है इस देश में। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट का ये सर्वे का रिपोर्ट है। जी लाखन जी, आपसे सवाल है मेरा। अभी हाल ही में रमन वाल्मीकि की हत्या हो जाती है जेल के अंदर और प्रशासन ये कहता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, जबकि उनके पिता राजेंद्र वाल्मीकि ये कहते हैं कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं था, वो बच्चा मेरा स्वस्थ था और उसकी हत्या हो जाती है। उसमें क्या कहेंगे, किस तरीके की साजिश है या ये नेचुरल डेथ थी? देखिए विकास जी, उसकी मजिस्ट्रेट जांच जारी है और सबसे पहले मैं बता दूं कि हत्याएं होना, जैसे बताया अभी कि हत्याएं होना आम बात हो चुकी है जी लेकिन हत्या के ऊपर जो मौन है, जी जिनसे उम्मीद कर रहे हैं, जी हमारे लोग अपने आप को आइडल या नेता बोलते हैं, जी जो बहुजनों की बात करते हैं, जी वो लोग खामोश हैं। जी तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ये चिंता का विषय है। जी चिंता का विषय ये नहीं है, क्योंकि जब दलित कूच करेगा या कोई भी व्यक्ति जब आगे की तरफ कूच करेगा तो लाजमी है उसको दबाने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। जी उसके अंदर उसकी मौत भी हो जाती है। जी लेकिन चर्चा का विषय ये है कि जिन लोगों के लिए, जो बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जो सबके लिए बात कर रहे हैं, जी जो संविधानवादी लोग हैं, वो लोग चुप है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी दलितों की बहन जी जो है वो चुप है। जी तो तमाम तरह के जो नेता है, जो चुने तो अच्छी सीट पे गए हैं लेकिन वो चुप है। जी ये चर्चा का विषय। और रमन वाल्मीकि जो जहां तक की बात है, जी रमन वाल्मीकि का हत्या का बहुत दुख है कि जी वो जेल प्रशासन के तहत जो फूड पॉइजनिंग का जो बताया गया, वो जांच का विषय है और वो जांच अभी चल रही है। जी लेकिन हमें उस बात की बहुत आहत है, बहुत दुख है कि इतने सारा सिस्टम होने के बावजूद भी, और अभी आपने देखा होगा जब रमन वाल्मीकि की हत्या हुई, उस हत्या के अंदर तमाम तरह के लोग निकल के सड़कों पर आए। जी जो लोग सड़कों पर आए जी उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। जी और इसी सरकार के अंदर लॉकडाउन के अंदर अंदर शादियां हो जाती है बीजेपी के लोगों जी की, जी बच्चों की शादी होती है, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है। जी और हम अगर सहानुभूति तौर पे बाहर भी आ रहे हैं जी तो हमारे ऊपर एफआईआर की जा रही है। ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड, दोहरा रवैया जी सरकार दलितों को लेकर अपनाए हुए है
कारण से जी हत्याएं देश के अंदर दलितों के नहीं, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर 2 साधु की हत्या की गई, जी उत्तर प्रदेश के अंदर चिमटा चोरी के पहले भी उस शख्स पे इल्जाम लगे थे कि चिमटा चोरी हुआ है, जी और उस दोनों साधु की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो मेंटलिटी है लोगों की, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, जी क्योंकि जिस लोगों ने वो हत्या करी है, जी वो बताया कि नशेड़ी है। जी तो नशेड़ी कब बना आदमी? जब उसको पर्याप्त भोजन का पूरी व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, जी उसके रहने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, जी जब जाके उसने क्राइम का धंधा जो है वो अपना पकड़ा। इस कारण से वो हत्या देश के अंदर हो रही है। तो हर हत्या के पीछे अलग अलग मोटिव है, अलग अलग लोगों का सोच है। जो रमन वाल्मीकि की हत्या हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोचे साजिश समझिश रंजिश की बू आती है जी कि कहीं ना कहीं वो उभरता हुआ लड़का था कि जो समाज को लीड करना चाहता था, उसने चुनाव के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया था और चुनाव भी फाइट किया था। तो कहीं ना कहीं उभरते हुए जो वैचारिक लोग हैं उनकी हत्या कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो है गलत हो रहा है। जी अमित जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में आए दिन तमाम ऐसी हिंसाएं होती रहती हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं, आप तमाम ऐसे कार्य भी करते हैं, तो क्या कहेंगे अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डे बाय डे जो घटनाएं हो रही हैं, रायबरेली का मामला है, यूपी में मैनपुरी का मामला है, कन्नौज का भी मामला है, तमाम मामलों को आपने संज्ञान में भी लिया है, क्या कहेंगे प्रशासन की खामियां रही हैं या उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो चुका है? क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए विकास जी, जो उत्तर प्रदेश की पोजीशन है जी उसमें जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जी को जी काफी ईमानदार, जी जो नीचे वाले व्यक्ति जी जो जिला प्रशासन में जी ये लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को है जी जनपदों में फैला है, जी जिसके कारण ये सब हो रहा है। जी आपको बता दें जो अभी आज सुबह जो घटना पीटा वाले की घटना है जी कि उसमें हमने भी उसमें 5 लोग एक ही परिवार के, उसमें 2 मासूम, जी एक 1 साल का, एक 10 साल का। इस तरीके से इनकी हत्या बहुत ही बुरी है, बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत ही दुखद है। बल्कि ये ब्राह्मण थे, ये कोई हमारे दलित भाई नहीं थे, लेकिन कुछ भी हो, इंसान होता है, चाहे वो किसी भी काम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण में हो, चाहे कोई। तो जिस तरीके से इनकी हत्या हुई है काफी दुखद है और सिस्टम तो कहीं ना कहीं लाचार है, पूरी तरीके से सिस्टम लाचार है। जी भ्रष्टाचार को बहुत ही हमारे यहाँ एक सफाई करनी थी, इसी तरीके से समझ लीजिए जी अधिकारियों ने ही हत्या कर दी। जी अभी 10 अप्रैल को अधिकारियों ने जो है तो वो तो पूरा अधिकारियों के ऊपर जाता है ना, जी बिना उसको सुरक्षा के उसको उतार दिया गया काम करने के लिए, वो बेहोश हो गया। सफाई नायक वहां से ब्राह्मण होने की वजह से भाग गया। अब इससे आप अनुमान लगाइए यहाँ की क्या स्थिति कि भेदभाव को अगर ऊपर से दिखावट के लिए उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, जी नोटों की बरसात हो रही है, कुछ इससे उनका कुछ होने वाला थोड़ी ना है, आप बताइए। जी डॉक्टर हर्षवर्धन सवाल आपसे है, क्या कहेंगे जो शासन की खामियां हैं या उसमें एक दोहरी मानसिकता के जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो लोग इन तमाम हिंसाओं के लिए जिम्मेवार हैं? क्या है विकास जी, मामला दलितों का है जी और दलितों की हत्या के लिए शासन जिम्मेदार है नहीं है, योगी जी कैसे है सभी को पता है। जी आज तक इस देश ने और इस देश के शासन ने हमारे साथ कहाँ जस्टिस किया है, जी हमारे साथ न्याय नहीं किया है। इन टीचर साधु को, 2 साधु को आदिवासियों ने मारा है, एक नेशनल न्यूज बना है। कहा इतने इस लॉकडाउन के अंदर दलितों को मारा गया है, बिहार के अंदर एक युवा कार्यकर्ताओं को मारा गया है अम्बेडकरी मूवमेंट के, कहा नेशनल न्यूज बनाया। आप अपने यूट्यूब चैनल पे ये न्यूज दिखा रहे, ये आपका कर्तव्य है, आप अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, मगर नेशनल न्यूज में कहा ये बात आ रही है, ये कहा बात उठ रही है। कभी भी दलितों के हत्या की बात नहीं उठती है, कभी भी दलित अत्याचारों की बात नेशनल न्यूज चैनल पे नहीं उठती है और इसके लिए हमेशा शासन, प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, ये नहीं है। ये शासन प्रशासन जिस कानून के तहत चलता है वो कानून मनुवादी है, वो मनुस्मृति का कानून है। ये हमेशा इस देश में दलितों के साथ अत्याचार हुए हैं सर ऐसा है, देखिए
देश के अंदर, पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, देश के अंदर भारत का संविधान लागू है। आप बताइए कहां से मनुवादी संविधान लागू है? भारत के अंदर भारतीय संविधान लागू है और भारत के संविधान के अंदर सबको न्याय है। आप लेकिन वहां तक जाएंगे नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा? हमारे लोगों को न्याय इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हमें सही ट्रैक नहीं मालूम होता है। जहां जहां पे सही ट्रैक मालूम हुआ है वहां पे नहीं मिला है। ये थोड़ा कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ वहीं पे अत्याचार होते हैं जहां पर उसकी पैर भी ठीक से नहीं होती है। आपके लिए संविधान, आप भी खुद बोल रहे हो कि मनुवादी संविधान लागू है। कहां से लागू है मनुवादी संविधान? भारत के अंदर भारतीय संविधान लागू है जो 26 जनवरी 1950 से लागू है जी। अब ऐसे क्या पढ़े लिखे क्या लोग कहेंगे करते डॉक्टर हैं, हर्षवर्धन? ऐसे लोग अगर आप बात करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि देश के अंदर अगर मनुवादी संविधान लागू होता तो क्या आप और हम ऐसे कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं? अच्छा, बताइए। क्या है सर, आपकी बात हो गई है? हाँ सर बताइए। ये बाबा साहब ने कहा था ये संविधान अर्पित करने के पहले, ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में, चलाने वाले लोग अगर अच्छी मानसिकता रखे तो पूरे से पूरा संविधान बहुत अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छा संविधान है। सुनिए सुनिए, मैं आपके अंदर बीच में बात, तो बहुत अच्छा संविधान होने के बाद भी चलाने वाले लोग अगर पूरे हो तो अच्छे से अच्छा संविधान भी पूरा कर रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस देश की न्यायपालिका, मैंने कल परसों भी एक वीडियो ये प्रूफ के साथ है, क्यों दलितों के साथ है भाई। मैं आपके बीच में बात नहीं किया हूँ। लाखन जी बात करना है आपको। लाखन जी बात खत्म करने दीजिए। आपकी बात जी हर जी, डॉक्टर साहब आप बोलिए जी। क्यों दलितों के साथ अत्याचार होते हैं? संविधान दलितों के फेवर में है, मैं मानता हूँ। वो सामाजिक न्याय के लिए है, वो दलितों को सुरक्षा देता है। किसके हाथ में संविधान है चलाना? किसके हाथ में ये रूल लागू करना है? कहा उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। मैं दिल्ली में काम किया हूँ, विकास जी आपको पता है, दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे जातिवाद है, वो जानता हूँ। आज भी वाल्मीकि समाज क्यों टॉयलेट साफ करने का काम करता है? क्यों ब्राह्मण नहीं करता है? क्यों क्षत्रिय जाटो नहीं करता है? जाट क्यों नहीं करता है? क्यों हम ही करें? देश में अगर मनुस्मृति का कानून नहीं है तो एक जाति का ही व्यक्ति क्यों गंदगी साफ करने का काम करे? अरे माननीय जी एक बात पूरे देश में, रुकिए, मैं आपके बीच में बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में नगर पालिका, झड़पी और किसी भी ऑफिस में जो काम करने वाले व्यक्ति है, साफ सफाई कर्मचारी, वो ब्राह्मण है, जाट है, मराठा है, सवर्ण है, कोई कौन सा? अरे सर सारे इस देश के कानून लागू नहीं किया गया है, कानून लागू नहीं किया गया है। मैं ये बात कह रहा हूँ, संविधान है इस देश में, कानून लागू नहीं होता है। और यहाँ पे हर एक बात में आप ऐसी बात मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी दलितों के विरोधी में है। जो दलित हत्याएं हो रही है इस लॉकडाउन के इसमें, ये एक साजिश है और एक मौके का फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे भी बहुत बार मौके का फायदा कर्फ्यू के अंदर भी उठाया गया है। और इस देश में जब भी ये ऐसे मौके मिलते हैं, दलितों के साथ हत्याएं होती है, दलित महिलाओं के ऊपर रेप होता है, और इसका क्लियरिफिकेशन मैंने पहले भी दिया है। और दलित को साथ इसलिए हत्याएं नहीं होती है कि उसका बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। उसको अपमानित करने के लिए उसके महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है, उसको अपमानित और नीचा दिखाने के लिए उसकी हत्याएं होती है, उसका घर जलाया जाता है। और रहा कि इस देश में कानून व्यवस्था है, तो मुझे नहीं लगता इस देश में कानून व्यवस्था है। इस देश में पूरी तरह से मनुवादी व्यवस्था है। और इसीलिए दलित हत्याओं को मीडिया, इसीलिए इस दलित हत्याओं को पुलिस प्रशासन और राजनीतिक लोग हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। और विकास, ये सभी बातें बहुत गंभीरतापूर्ण है कि लॉकडाउन के वक्त ही हत्याएं क्यों हुई है, और जितनी हत्याएं आपके सामने आए, बहुत सारे हत्याएं छुपाई जा रही है क्योंकि लॉकडाउन चालू है। शासन कोई विवाद नहीं चाहता है, इसलिए छुपाने का बड़े पैमाने पे पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है। मगर आप जैसे रिपोर्टर का, हमारे जैसे एक्टिविस्ट का काम है कि इस हत्याओं की खोज करना, अत्याचार जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनकी खोज करना। आपको ये मालूम होगा कि रायबरेली में ही एक ऐसा मामला हुआ था कि जो विलीनीकरण का जो हॉल है उसमें खाना देने वाले लोगों से खाना भी, जो दलित है इसलिए खाना नहीं लिया गया, आपको पता होगा ये। तो ये सभी मामले बहुत गंभीरता से है। दलितों के साथ अनटचेबिलिटी आज भी है।
मानसिक रूप से सवर्ण दलितों को अपना नहीं मानते हैं। आज भी शिक्षा रोजगार में हमारी भागीदारी नहीं है। और ये सभी बातें मेरी आपको किसी को पसंद आए न आए, मगर हमें बहुत बड़ी लड़ाई इस देश के सवर्णों के साथ लड़नी पड़ेगी। जी लाखन जी, हमें चीन के लेनी पड़ेगी। आपका कहने का मतलब है कि लॉकडाउन से पहले कोई हत्या नहीं हो रही थी दलितों, उससे पहले कभी हत्या नहीं हुई क्या? एक छोटे से शहर में रहता हूँ, पूरे शहर में मैंने भी खाना वितरण का काम किया, अपने आप यहीं पे बनाते थे और यहीं से वितरण किया, सभी को दिया, हर वर्ग ने दिया। और रही बात जो आप कह रहे हैं, आपकी बात में सत्यता है, 100% सत्यता है, लेकिन कुछ अपने लोगों को भी सुधरना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है जी जी, आपकी बात, आप झूठ नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सत्य कर रहे हैं। आपकी बात को हम गंभीरता से समझ रहे हैं, आप गलत नहीं बोलते, बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन हमारे ही लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं डॉक्टर साहब। जी जी, लाखन जी, यही मेरा कहना। लाखन जी, हाँ जी, क्या प्रशासन तमाम तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या प्रशासन कमजोर है या प्रशासन की जो मानसिकता है वो दोहरी मानसिकता है? देखो, कहीं ना कहीं विकास जी, मैं सबसे बड़ी बात तो ये मानता हूँ कि जो प्रशासन है, प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि प्रशासन कहीं ना कहीं देखता है कि इनका कोई सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है जी, तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। ये एक रियल फैक्ट है जी, ये रियल फैक्ट है। इसके अंदर दलित नहीं, अगर स्वर्ण भी होगा, अगर स्वर्ण भी कमजोर है, गरीब है, दबा कुचला है, अगर वो भी न्याय मांगने जाएगा तो न्याय मिलने वाला नहीं है जी, ये रियल फैक्ट है। लेकिन रियल फैक्ट साथ साथ ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो दलित व्यक्ति है, अगर हत्याएं हो भी गई, लेकिन दलितों की सबसे बड़ी पावर ये है कि वो जो उनके लीडर हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो उस बात को आवाज बुलंद करें जी। अब वो आवाज बुलंद कैसे करते हैं? आवाज बुलंद करते हैं कि रैली निकाली, नारे दिए, जय भीम अपने घर आ गए। अब लेकिन संविधान और कोर्ट तो जय भीम से नहीं चलते हैं। नहीं तो क्या आप कहना चाह रहे हैं जय भीम से काम नहीं चलेगा? सर, जय भीम से काम का मतलब है मेरा कि हमें कोर्ट के अंदर जो एक्टिविस्ट है उनको हर केस के ऊपर टीम बनाकर उसमें देखना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि एफआईआर क्या हुई है, उस एफआईआर के अंदर दफा कौन सी लगी है, वो धारा कौन सी लगी है, अगर कम लगे तो उसको बढ़वाने का काम करें, अगर बढ़ गई है तो उसको एंड तक ले जाने का काम करें। हम ये सब नहीं देखते हैं, हम सब सिर्फ ये देखते हैं कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं, घटना घटी, हल्ला मचाया और हल्ला मचा के एक दिन घेराव किया, बंद किया, भारत बंद हो, चाहे दिल्ली बंद हो, चाहे यूपी बंद हो, चाहे महाराष्ट्र बंद हो, बस बंद किया और अपने घर बैठ के देखो जी हमने फोटो खिंचवाई, सोशल मीडिया पर डाल दी। बिल्कुल सही जी। इसके अलावा बताओ कौन पैरवी कर रहा है दलितों की? जी, शिवपुरी हत्याकांड हुआ, बताओ किसने पैरवी करी? कितने हत्याकांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, किसने पैरवी करी? कोई पैरवी नहीं करता है, सिर्फ फोटो शोक के लिए, बस अभी फोटोबाजी के लिए मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोर्ट में कौन लड़ रहा उनके लिए बताइए? SC/ST एक्ट हुआ भारत के अंदर, बताइए देश के अंदर लाखों संगठन थे, कितने संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 17 ओबीसी जाति SC में डाल दी गई, कितने उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे? जी लाखन जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी। विकास, ये सभी मामले इन्होंने कहा है कि हमें न्याय नहीं मिला, हमारी पैरवी नहीं की गई। हमारे आपको 2006 का कैरंजेली हत्याकांड पता होगा, उसमें इधर टॉप में उसके वकील गवर्नमेंट ने दिया था, फिर भी हम केस हार गए। दुनिया के सामने ये था, यूनो तक ये मामला गया था, फिर भी केस हार गए। इन्होंने हरियाणा का भी मामला बताया और बहुत सारे मामले हैं। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमें जस्टिस इस देश में नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इनका ये कहना है कि हम कमजोर है, हम नहीं रख पा रहे, मगर हमें न्याय देने वाले बालकृष्णन नहीं है, जो एकमात्र 70 साल में सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज बने थे। वहां पे अभी बोस है, बैनर्जी है, मिश्रा है, बैनर्जी है, वर्मा है, शुक्ला है, कुलकर्णी है, जोशी है, और वो आपको जस्टिस देंगे, इसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। इसके बारे में आप न्यायपालिका का इतिहास पहले का भी देखिए। मैंने पहले भी कहा है, देश के 4 इस डेमोक्रेसी के आधार स्तंभ है। हम राज्यकर्ता नहीं है डॉक्टर साहब, हम संसद में नहीं है डॉक्टर साहब, हम प्रशासन में बड़े पैमाने पे नहीं है, मीडिया हमारे हाथ में नहीं है। जो समझ रहे,
कार्यपालिका नहीं है और न्यायपालिका भी हमारी नहीं है। हमें न्याय कौन देगा जी और हमें जस्टिस कौन देगा? हमें जस्टिस के लिए जो भी आंदोलन चल रहे हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। कम से कम घर बैठे वो आंदोलन तो होने चाहिए, बाहर आवाज तो आनी जी। चाहिए। वो आवाज आ रही है, कोई लोग अपने लिए कर रहे होंगे, अपने नाम के लिए कर रहे होंगे, फिर भी उस बहाने क्यों ना हो, वो केस जनता के सामने आ रहा है। मामला खड़ा करना चाहिए। लाखन जी, शायद हम डिबेट से शायद हम भटक रहे हैं। मेरा सवाल वही था कि जो तमाम घटनाएं होती हैं क्या प्रशासन जिम्मेवार होता है? बहुत शॉर्ट में मुझे बताइए कितना प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है और कितने वो तमाम। जी प्रशासन जिम्मेवारी के साथ साथ आदमी की सोच, जी आदमी की रंजिश जी भी जिम्मेवारी होती है। जी मैं अगर मेरा अगर झगड़ा चल रहा हो किससे, जी तो उसका दाव लगेगा, वो मुझे मार देगा, मेरा दाव लगेगा, मैं मार दूंगा उसको। जी अब जिसको किसी ने कोई क्राइम करना है जी या शासन से पूछ करता है, जी क्राइम तो आदमी की सोच पे डेवलप करता है कि आदमी की सोच कौन से लेवल की है, जी वो क्राइम कर देता है। जी और प्रशासन के अंदर आप अगर ढंग से पैरवी करोगे तो न्याय मिलेगा, जी अन्यथा नहीं न्याय मिलेगा। जी तो अमित प्रशासन जिम्मेवार होता है जी कि उसको पकड़ने में या उसको बंदा भाग गया, फरार हो गया, ढूंढ नहीं पा रहा है, तो किस हद तक प्रशासन जिम्मेवार है। जी लेकिन सोच तो आदमी की है कि मैं क्राइम करने जा रहा हूँ। जी अमित जी, लास्ट आपसे भी मुझे चाहिए, लास्ट कंक्लूजन बताएं कि तमाम जो घटनाएं होती हैं कितना प्रशासन जिम्मेवार है या तमाम वो नेता जिम्मेवार हैं जो बहुजनों के नाम पे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? जो बड़े देखिए इसमें जो बड़े बड़े पदों पे बहुजनों के नाम से बैठे हुए वो तो बहुजनों के काम है। जी जी केवल उनको गद्दी चाहिए, गद्दी मिलने के बाद में वो पब्लिक को। जी दूसरी चीज प्रशासन को इसमें जिम्मेदार है। जी बहुत सी घटनाओं को प्रशासन दबाने की कोशिश करता जी है, और चाहे वो किसी भी दम पे करता हो, चाहे वो रोब के दम पे करता हो, चाहे वो पैसे के दम पे करता हो, किसी के दम पे। जी लेकिन प्रशासन इसको 99% जो है दबाने का प्रयास करता है। जी अभी देखिए ये हम एक कागज दिखा रहे हैं आपको। जी ये थाने में कर्मचारियों के साथ में जनता की जी उसका 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 हमने पॉइंट पे लिख के कप्तान साहब को भेजा। जी ऐसो से अभी हमने इस पे बात की तो ऐसो कह रहे नहीं जो है उसमें त्रिवेदी जी की गलती नहीं है, हमने त्रिवेदी जी की पूरी गलती है इसमें। जी हमने त्रिवेदी जी ने उन लोगों को जासूसक शब्दों साथ में इस्तेमाल करके उनको भगाया, बल्कि बाकायदा हमने पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी। जी 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 हमने कहा इस तरीके से जो है कि हमने FIR लिखा है, उनको पानी नहीं पीने दिया कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी थे जी जिसमें सभी जात के कर्मचारी, जी जिसमें वाल्मीकि भी है, ब्राह्मण भी है, सारी जाते हैं टोटल। जी जी तो हमने कहा कोई भी जैसे सरकारी कर्मचारी जब है तो वो सरकारी वाल्मीकि तो हो ही गया एक तरीके से। अगर उसको तो जो धाराएं जो है कि उसके ऊपर भी गंभीर धाराओं में FIR होनी। जी अभी तक तो जो पाली थाना ऐसो है अभी तक उन्होंने नहीं आदेश दिया FIR लिखने के लिए, लेकिन नहीं करेंगे तो हम लोग जो इकट्ठे होकर वैसा प्रदर्शन करेंगे, काम बंद करवा दें। जी बहुत से तरीके हैं, लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में कोई तरीका था। हम लोग सब लोग जो है व्हाट्सएप से वार्ता करके और जो काम बंद करवाएंगे। जी ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के लिए। आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया। थैंक यू सो मच आप सभी का। आपका भी विकास जी, जी विकास जी आपका भी धन्यवाद जी।